कांग्रेस के साथ सरकार बनाकर उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। कांग्रेस की संघ विरोधी नीतियों का शिकार होकर उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्या फैसला लिया है, देखिए रिपोर्ट। शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार तो बना ली, लेकिन सत्ता मिलते ही उसका पतन भी शुरू हो गया। उद्धव सरकार कांग्रेस की नीतियों के साथ सरकार चला रही है। ठाकरे ने पिछली सरकार के कुछ ऐसे फैसले को रद्द किया है जिसका संबंध संघ से है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने संघ से जुड़े एक ट्रस्ट को जमीन खरीद पर दी जाने वाली स्टैंप ड्यूटी माफ करने के फैसले को रद्द कर दिया। ये फैसला पूर्व की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने लिया था, जिसमें शिवसेना भी शामिल थी। भाजपा शिवसेना की सरकार ने 9 सितंबर 2019 को ट्रस्ट को जमीन खरीद के रजिस्ट्रेशन के दौरान स्टैंप ड्यूटी अदा करने से राहत दी थी। रिसर्च फॉर रिसर्च आरएसएस से जुड़ा एक ट्रस्ट है जिसने नागपुर के कोटला इलाके में 105 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस जमीन के पंजीकरण के दौरान लगने वाले स्टैंप ड्यूटी देने से उन्हें छूट दी गई थी, लेकिन जब शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सहयोग करके सरकार बनाई तो उन्हें पिछली सरकारों का ये फैसला सही नहीं लगा और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्टैंप ड्यूटी माफ करने के फैसले को रद्द कर दिया। हालांकि कैबिनेट के इस फैसले के लिए सरकार के ऊपर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन वास्तविक कारण तो कुछ और ही है। जानकारी के मुताबिक इस जमीन की खरीद पर किसी भी सरकार के लिए 1.5 करोड़ रुपए बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार को इतनी रकम से परेशानी हो रही है। सही बात तो ये है कि कांग्रेस और संघ के बीच 36 का आंकड़ा है। कांग्रेस किसी भी तरह से संघ को कमजोर करने की कोशिश में लगी रहती है। कांग्रेस को जहां भी मौका मिलता है वो संघ के खिलाफ अपने अभियान में लग जाती है और यही काम अब महाराष्ट्र में भी किया जा रहा है। सरकार में शामिल होने के साथ ही उसने अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया और उद्धव कांग्रेस के बनाए इस जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। उद्धव ठाकरे शायद ये भूल गए हैं कि चुनाव से पहले भाजपा के कई नेता उनके साथ गठबंधन के खिलाफ थे। भाजपा का एक धड़ा इस बात पर भी अड़ा हुआ था कि शिवसेना ने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी लगातार आलोचना की है और इसके कारण भाजपा को अकेले चुनाव में जाना चाहिए। संघ ने भाजपा के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। संघ का मानना था कि एक विचारधारा वाली पार्टी को साथ में चुनाव लड़ना चाहिए, जिसके बाद शिवसेना के साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया और अब उद्धव ठाकरे संघ के साथ ही धोखेबाजी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। वो दिखाने के लिए मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन कमान अभी भी सोनिया गांधी के हाथों में है। संघ के खिलाफ लिया गया ये फैसला उनकी राजनीति का खात्मा कर देगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।